मुअज्जिद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं हज़रत खालिद बिन वलीद का इराक, ईरान और मुल्क शाम यानी सीरिया पर फतह का वाक़या। दोस्तों, सरकार दो आलम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 635 ईस्वी यानी 11 हिजरी को इंतकाल फरमाकर अपने सच्चे मालिक यानी अल्लाह से जा मिले। आपके इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया गया। दोस्तों, हुजूर के इंतकाल के बाद बागियों ने समझ लिया कि इस्लाम की ताकत टूट चुकी है, इसलिए बागियों ने जगह जगह सर उठाना शुरू कर दिया। बागियों का सर उठाना देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन बागियों को कुचलने के इरादे से 11 बहादुर सरदारों को अलग अलग टुकड़ियों में रवाना किया। इन्हीं 11 बहादुर सरदारों में एक सरदार खालिद बिन वलीद थे। खालिद बिन वलीद के जिनके नाम से आज भी दुश्मनान इस्लाम कांपा करते हैं। इनकी बहादुरी के किस्से आज भी मशहूर हैं। खालिद बिन वलीद जिस जंग में होते उस जंग को पहले ही जीता हुआ समझ लिया जाता था। दोस्तों, इन्हीं 11 बहादुर सरदारों की बहादुरी और सूझबूझ से दुश्मनान इस्लाम और बागियों के हौसले पस्त हो गए और महज एक साल के अंदर ही पूरे मुल्क में बगावत कुचल दी गई और चारों तरफ अमन में अमान कायम हो गया। दोस्तों, इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ध्यान सरहदी इलाकों और दूसरे मुल्कों की तरफ गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से हजरत खालिद बिन वलीद और मुसन्ना बिन हारिशा की फौज इराक की सरहदी इलाके में दाखिल हो गई। फौज के दाखिल होते ही रौब के मारे छोटी छोटी रियासतें आकर खुद ब खुद ही मुसलमानों की फौज से समझौते पर तैयार हो गईं। दोस्तों, इसके बाद इराक के बादशाह हुरमुज को इस्लाम की दावत दी गई, लेकिन बादशाह हुरमुज ने बजाय इस्लाम कबूल करने के लड़ने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों फौजों में मुकाबला हुआ और हुरमुज की फौज हार गई। हुरमुज की हार का पता जब ईरान के बादशाह को लगा तो उसने अपनी फौज को हुक्म दिया, लिहाजा फिर मुकाबला हुआ और ईरान के बादशाह की फौज भी हार गई। दोस्तों, इसी तरह ईरान इराक को जीतते हुए हजरत खालिद बिन वलीद और उनकी फौज आगे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि दरियाए फुरात पर पड़ाव जा डाला। दरियाए फुरात पर भी एक मुकाबला हुआ, लेकिन उस मुकाबले में भी फतेह मुसलमानों को ही मिली। दोस्तों, दरियाए फुरात पर जीत हासिल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद की फौज मुल्क शाम की तरफ रवाना हुई और यरमूक जा पहुंची। यरमूक में भी एक मुकाबला हुआ। ये मुकाबला इतना घमासान था कि इसमें 3000 मुसलमान शहीद हो गए। शहीद होने वाले मुसलमानों में नामी और बड़े मशहूर सहाबा भी थे। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के करम से इस जंग में भी जीत मुसलमानों के हाथ ही लगी। इस तरह मुल्क शाम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। दोस्तों, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें।